नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं आनंद महिंद्रा साहब की एक ट्वीट को लेकर। देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने हाल ही में एक ट्वीट करी और इस ट्वीट में ये कहा कि शुक्र है हमारे पास इसरो है। यूके का जो फेलियर हुआ है ये देखकर तो जेन्युइनली हमें थैंकफुल होना चाहिए कि भारत के पास इसरो जैसी कामयाब स्पेस एजेंसी है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे आपको दिखेगी बीबीसी की एक ट्वीट, बीबीसी की ब्रेकिंग न्यूज की ट्वीट है। ये ट्वीट कह रही है कि यूके का स्पेस मिशन फेल हो चुका है। यूके ने खुद सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करी अपनी धरती से, ये फेल कर गए और इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये कहा कि मैं मानता हूं कि इनका मिशन डिफिकल्ट रहा होगा, मगर यूके का ये फेलियर देखकर मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा अप्रिशिएट और एडमायर करना चाहिए लॉन्च रिकॉर्ड हमारी स्पेस एजेंसी का। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो यूके सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, असफल हो गया, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? हमारी भी असफलता रहती है। सैटेलाइट तो ठीक है, कभी आप लॉन्च करते हैं, एक दो बार कभी फेलियर हो भी जाता है। नहीं, यूके का केस स्पेशल इसलिए है और आनंद महिंद्रा साहब भी इसको मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जान के हैरान होंगे, यूके ने अपने इतिहास में, यूनाइटेड किंगडम ने अपने इतिहास में आज तक अपनी धरती से कुछ भी अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया। एक छोटी सी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाई और यूके अपने इतिहास में पहली बार, आप कह लीजिए इनके लिए एक ऐतिहासिक मिशन था ये, पहली बार ये लोग अपनी धरती से एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें भी ये लोग फेल कर गए। 2023 में भी यूके वो नहीं कर पा रहा जो इंडिया ने 1980s में ही करके दिखा दिया था। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ पर यूके की बात कर रहे हैं। आई मीन वहाँ की आप सिटीज देखिए, इतनी सुंदर जगह है, हम लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, वीजा के लिए लोग तरसते हैं वहां पर। हाउ कैन दिस बी? मगर ये रियलिटी है। यूके का खुद का जो स्पेस प्रोग्राम है ये ओवर द इयर्स कुछ खास डेवलप कर नहीं पाया और इसलिए यूके खुद अपनी धरती से कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा पाया। हालांकि एक मैं यहाँ पे मुझे बात मेंशन करनी पड़ेगी, 1971 में ना यूके ने क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से, यूके और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, यहाँ पे ये यूके हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है, दोनों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, दोनों सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, कॉमनवेल्थ रेल्म के मेंबर्स हैं। तो यूके ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि इनका एक रॉकेट है ब्लैक एरो, उससे यूके एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी धरती इसके लिए अलाउ कर दी और यूके ने एक, आप कह लो, छोटी सी डमी सैटेलाइट थी, ये लॉन्च कर दी। अब ये देखिए इतनी कोई खास अचीवमेंट थी नहीं क्योंकि पहली बात तो यूके ने खुद अपनी धरती का इस्तेमाल किया नहीं था और ये 2 कंट्री एफर्ट था। वेरास इसरो को आप अगर देखो तो सिर्फ फॉरेन सैटेलाइट की मैं बात करूं, अगर इंडियन सैटेलाइट्स को भी ऐड कर दिया तो आंकड़ा कहीं और पहुंच जाएगा। सिर्फ फॉरेन सैटेलाइट्स को ही अगर हम देखें तो नवंबर 2022 तक, एज ऑफ नवंबर 2022, इसरो 385 फॉरेन सैटेलाइट्स अपनी धरती से लॉन्च कर चुका है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि खुद सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाना एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज है। दुनिया में मैं आपको बता दूं गिनती के ना 6-7 देश हैं जो रेगुलर बेसिस पर अपनी सैटेलाइट्स या फिर इवन फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। वैसे लिस्ट देखोगे ना तो बोला जाता है कि 11 जी देश हैं, देश आप कह लीजिए या ओवरऑल स्पेस एजेंसीज हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। मगर इसमें एक तो है जी नॉर्थ कोरिया, जिसने आखिरी बार सैटेलाइट लॉन्च करी थी 2012 में, तब से कोई सैटेलाइट लॉन्च करी नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे आप ऐड करना चाहें ये आपकी मर्जी है। फिर साउथ कोरिया को आप अगर देखो, जिसने जून 2022 में पहली बार एक डमी सैटेलाइट लॉन्च करी थी, तो ये भी काफी नए हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया को इतना सीरियसली मैं इस लिस्ट में नहीं देखूंगा। फिर आप देखोगे इस लिस्ट में आपको सोवियत यूनियन भी दिखेगा और रशिया भी दिखेगा, जो बेसिकली एक टाइम पर एक ही कंट्री थे। तो ये भी आप कह लीजिए, कहने को 2 कंट्रीज है बट दे आर द सेम। फिर यूक्रेन का भी यहाँ पर मेंशन है। अब यूक्रेन की अब जो हालत हो गई है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट तो लॉन्च होने वाली है नहीं, मगर यूएसएसआर के जमाने में आप कह लीजिए यहाँ पर कुछ लॉन्चिंग स्टेशन हुआ करते थे, तो यूक्रेन का भी नाम यहाँ पर होना चाहिए नहीं। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा 3 कंट्रीज हटा दी है। उसके बाद आप देखोगे आपको मिलेगा ईरान। ईरान के पास भी जो एबिलिटी है ये कुछ खास है नहीं। यूके का यहाँ पे नाम ऐड किया जाता है, मगर अगेन यूके ने भी ऑस्ट्रेलिया से एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, अब अपनी धरती से लॉन्च करने की कोशिश करी, 2023 में फेल हो गए। तो इन रियलिटी एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो गिनती के 6-7 देश हैं, भारत उनमें से एक है जो अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में सेल्फ डिपेंडेंट है।
अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर 2023 में यूके किस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था और ये फेल कैसे हो गए। देखिए, यूके की एक प्राइवेट कंपनी है, जी हाँ, कोई सरकारी इनकी स्पेस एजेंसी यहाँ पर इन्वॉल्व थी नहीं। वर्जिन ऑर्बिट नाम की यूके की एक प्राइवेट कंपनी है। इनका भी खुद का कोई प्रॉपर रॉकेट नहीं है, इन्होंने भी आप कह लो जुगाड़ सा अपनाया। इन्होंने क्या किया कि एक बोइंग 747 विमान लिया, उसमें ऐड कर दिया अपना ये रॉकेट। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्जिन ऑर्बिट का रॉकेट है, जिसको ये कहते हैं लॉन्चर वन। ये लॉन्चर वन रॉकेट से एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहते थे। पहले जो ये 747 बोइंग है, ये 35,000 फीट की ऊंचाई पे जाएगा, उसके बाद ये रॉकेट का काम शुरू होना था। नाउ रॉकेट एक ऑर्बिट तक पहुंच गया, मगर उसके बाद एक माल फंक्शन हो गया, ग्लिच हो गया, गलती आ गई, यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर हो गया और उसके बाद ये सैटेलाइट प्रॉपरली लॉन्च अंतरिक्ष में नहीं कर पाए। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछें तो यूके की जो ये वाली कोशिश थी ना, ये भी खोखली सी थी, क्योंकि बोइंग भी यूके की खुद की कंपनी है नहीं, ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो आप एक अमेरिकन कंपनी का एयरप्लेन इस्तेमाल कर रहे हो, यूके यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि इनके पास खुद एबिलिटी है सैटेलाइट्स लॉन्च करने की। मगर वर्जिन ऑर्बिट ने ये कह दिया कि हिस्टोरिक यूके मिशन अभी बस ऑलमोस्ट सक्सेस होने ही वाला था, मगर लास्ट मोमेंट पर फेल कर गया। हिस्टोरिक फर्स्ट अटेम्प्ट टू लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम ब्रिटिश सॉइल reached space last night but ultimately fell short of reaching its target orbit। और ऋषि सुनाक के लिए भी ये सैड न्यूज है। ये चाहते थे कि इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर फाइनली एक सैटेलाइट यूके की धरती से अंतरिक्ष में जाए, मगर ये अभी के लिए हो नहीं पाएगा। अब मुझे वैसे ये ऐड करना पड़ेगा कि कभी आपने अगर ऑनलाइन देखा हो, यूके के लोग जब इंडिया के बारे में भला बुरा कहते हैं या फिर कुछ आर्टिकल पब्लिश करते हैं या फिर इनके जो नेता है वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की आलोचना करते हैं, तो इनका मेन कहना ये होता है कि इंडिया का तो स्पेस मिशन है, तो हम इनको एड क्यों दे। तो पहली बात तो अगेन यूके से इंडियन गवर्नमेंट कोई एड लेती है नहीं। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड थी ये 2013 में खत्म हो गई थी। और आप देखोगे यूके को सबसे ज्यादा खलता है भारत का स्पेस मिशन। इनको जेन्युइनली फील होती है ये बात कि इंडिया पे ये राज करते थे, अब यही देश स्पेस की फील्ड में यूके से इतना इतना ज्यादा आगे निकल चुका है। आज के समय आप अगर देखो तो इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी ऐसी है कि हमारा विदेश मंत्रालय ना इसरो के साथ मिलकर विदेश नीति आगे बढ़ाता है। काफी बार कई देश है, फॉर एग्जांपल मैक्सिको है, अफ्रीकन देश है, साउथ अमेरिका में कई देश हैं, इंडिया डायरेक्टली उनसे बात करता है और कहता है कि आप हमारे साथ रिलेशंस इंप्रूव करिए, इंडिया के साथ खड़े होइए, हम आपकी जो सैटेलाइट्स है लॉन्च करेंगे, वी विल डू इट फॉर यू। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट हमने लॉन्च भी करी है। और अब तो खैर सैटेलाइट छोटी बात है, हम इंटरप्लानेटरी जा रहे हैं, हम मार्स पे भेज चुके हैं एक ऑर्बिटर। और 2023 में तो आप देखोगे पहली बात तो गगनयान मिशन को इंडिया लॉन्च करेगा। अनक्रूड मिशन है, अभी इसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स होंगे नहीं। एस्ट्रोनॉट्स वाला जो मिशन है मोस्ट प्रोबेबली 2024 के अंत में होगा। फिर चंद्रयान 3 को हम लॉन्च करेंगे, मून पर फाइनली इंडिया भेजेगा एक रोवर। आदित्य L1 मिशन सन की तरफ ये हम लॉन्च करेंगे। निसार मिशन जहां पर नासा इसरो मिलकर काम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करने वाला है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरे सैटेलाइट भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो 2023 एक हिस्टोरिक साल रहेगा और यूके को कहीं ना कहीं ये बात खलेगी कि इंडिया इतना ज्यादा आगे निकल गया और ये लोग आज तक अपनी धरती से एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या हमको इस बात को लेकर प्राउड फील होना चाहिए। देखिए, प्राउड हमें अपनी अचीवमेंट्स पर फील होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडियाज अचीवमेंट्स। हमारे देश में देखो, जब हम नेगेटिविटी फैलाने में आते हैं ना, तो ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि बस देश में सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ है नहीं अच्छा। जबकि इंडिया ने देखिए बहुत कुछ अकॉम्प्लिश भी किया है पिछले 70 सालों में। तो प्राउड होना कोई खराब बात नहीं है, मगर कभी भी सेटिस्फाइड मत होइए। अभी भी बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करने को है। नासा, चाइना की स्पेस एजेंसीज हमसे काफी आगे हैं, हमें वहां पर कैचअप करना है।